होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है ये स्टोरी में जो रोमांस होगा ना, वो रोमांस वाली लाइनें मेरी नहीं है, फ्रांस की एक लड़की, फ्रांस मतलब बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ से वो लड़की स्टोरी को बनाती है, जेकब की स्टोरी बनाती है। और वही स्टोरी मैंने गूगल से डब करके दी थी और टाइपिंग में मतलब कमोटी पोस्ट में भी दी थी 2 पार्ट, पर किसी ने देखा नहीं था, तो इसी वजह से मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट अब सारी स्टोरी मेरी है और कुछ कुछ बातें उसकी हैं, समझ लो थोड़ा बहुत टॉपिक मैंने उसी स्टोरी से लिया है क्योंकि वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और आप लोग देख नहीं रहे थे और मैं गूगल से डब करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो सीधे सीधे मैंने खुद बना दी। पर वैसे ही मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी क्योंकि उस जैसा स्टोरी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे बड़ी बात उसकी लैंग्वेज जो फ्रांस में है, जो मैं ट्रांसलेट करके सुनती हूँ, यार क्या स्टोरी बनाती है। तो अब ना आगे इस स्टोरी में जो है हो रहा है वो सीधे रोमांस तो होगा, तो रोमांस तो होगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जांगकुक और जिमिन की खुद की फीलिंग्स होंगी, साथ में उन 2 भेड़ियों की फीलिंग्स होंगी। तो भेड़िए और जिमिन और जांगकुक का रोमांस होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका चक्कर क्या है, क्योंकि आप लोग को पता होगा तभी तो आप लोगों को मजा आएगा इस स्टोरी को देखने में। तो चलो मैं पहले जांगकुक और जिमिन के बारे में बता देती हूँ, जो पहले साउथ कोरिया में रहते थे, साथ में कॉलेज पढ़े, साथ में कॉलेज खत्म किया, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जांगकुक ने जिमिन को प्रपोज किया था और जिमिन ने एक्सेप्ट किया था और वो दोनों ही लवी डवी कपल होते थे। एक भी टाइम रोमांस करने का नहीं छोड़ते थे, बातें कम करते थे, रोमांस ज़्यादा करते थे। लेकिन जांगकुक के पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से वो ज़्यादा टाइम जिमिन को नहीं दे पाता था क्योंकि वो कोरिया का टॉप 1 माफिया था, साथ में बिजनेसमैन का बेटा था, तो वो हाई क्लासेस में रहता था, तो जिमिन के साथ ज़्यादा मिल नहीं पाता था। लेकिन जब भी वो मिलता था वो बातें कम, रोमांस ज़्यादा करते थे, इतना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो आगे चल के शादी करेंगे, बट ये प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया और जिमिन जो था एजेंट बनने के पीछे पड़ा था क्योंकि वो माफिया जेके को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो माफिया बनना चाहता था। उसने बहुत बुरी बातें जेके के बारे में सुनी थी, इसीलिए वो बहुत नफरत करता था जेके से और उसने सोच लिया था कि वो एक बहुत बड़ा एजेंट बनेगा और उस माफिया जेके को पकड़ेगा। और उसने मतलब जितनी नफरत उस जेके से की, उससे कई ज़्यादा मोहब्बत उसने जांगकुक से की थी, पर उसे पता नहीं था कि जिससे वो नफरत करता है वो भी एक ही है और जिससे वो प्यार करता है वो भी एक है, ये उसे पता ही नहीं था। वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे और रिसेंटली सारी चीज़ें जांगकुक की इस तरह से रिवील्स हुई कि जांगकुक एक मैजिशियन है, बहुत बड़ा मैजिशियन है, साथ में इतना बड़ा खतरनाक माफिया है। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो जिमिन को नफरत हो गई जांगकुक से, इतनी नफरत हो गई कि वो जांगकुक को कभी देखना ही नहीं चाहता, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। उसे ये माफिया का तो पता था लेकिन वो इतना बड़ा मैजिशियन है, इतना काला जादू करता है, मतलब तो उसे बहुत बुरा लगा था, बहुत हर्ट हुआ था, इसलिए बहुत नफरत करते, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं जांगकुक से। वो दोनों इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि सांसें भी खुद की सांसों में लेना पसंद करते थे, इतना एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अब नफरत भी इतनी ही करते हैं, पर जांगकुक नहीं करता, जिमिन करता है। अब इन भेड़ियों की क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। त्योन एक बहुत हमारा किम त्योन नहीं है, इसका नाम त्योन है। मैंने उस लड़की से सुना था, उसका नाम त्योन होता है, बहुत बड़ा मैजिशियन होता है। और तो जो भेड़िए होते हैं ना वो भी हमारे जेके और जांगकुक की होते हैं, और जो भेड़िए होते हैं वो भी हमारे जैसे बिल्कुल जिमिन और जांगकुक जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इंसानी रूप में आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल हमारे जांगकुक और जिमिन जैसे दिखते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों का बहुत बड़ा किंगडम था, जिमिन ने अपना किंगडम छोड़ दिया था और मतलब जेके से शादी कर ली। अब जिमिन ने अपना किंगडम छोड़ दिया और जांगकुक के साथ शादी कर ली थी, ये बहुत पुरानी बात है। और उन दोनों भेड़ियों ने मतलब वो दोनों ही जो वो दो जो मैं क्या कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे खुद कंफ्यूजन है इस स्टोरी को लेकर, मैं क्या आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने चली हूँ। तो समझो वो जो 2 भेड़िए थे ना वो भी जांगकुक और जिमिन ही थे। मतलब वो पहले मतलब टाइम मतलब जैसे टाइम होता है आगे पीछे, तो वो पहले वाले टाइम में थे और आगे वाले टाइम में जांगकुक और जिमिन है। पहले वाले टाइम में वो दोनों भेड़िया हुआ करते थे, बहुत बड़े भेड़िया।
जिनके पास बहुत सारी जादुई पावर्स होती थी और बहुत खतरनाक होते थे, अपने किंगडम को छोड़ के बुराई को खत्म करने निकल चुके थे एक बहुत बड़े सफर पे, जिसपे वो हमेशा बुराई को खत्म करते थे। उन्होंने कोई भी अपना किंगडम नहीं बनाया, कोई भी ऐसा घर नहीं बनाया जिसमें वो रहते थे। वो जहाँ आए वहीं रह जाते थे, मतलब वो जहाँ पर भी अपना सुकून समझते थे वहीं रुक जाते थे। तो त्यों को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो बहुत बुरा मैजिशियन था, बहुत गंदा वाला मैजिशियन। उससे बहुत गुस्सा आता है इन दोनों के ऊपर और बोलता है मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन त्यों को ऐसा पता चलता है कि ये दोनों बहुत अमर है, ये मर नहीं सकते हैं, इन दोनों की सोल अमर है। तो उसने सोचा कि इन दोनों की सोल अमर है ना, तो ये इन दोनों के शरीर को जलाएगा। पर वो सोच रहा था कि उन दोनों के शरीर को कैसे जलाएगा। वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है, बट उसको कभी टाइम ही नहीं मिलता उन दोनों को खत्म करने का। तो ऐसे में दो भेड़िए जो होते हैं, मतलब जिमिन और जंगल जो होते हैं, अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते थे एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई ना हो। वो अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते थे, समझते हो कि नहीं। तो वो दोनों ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बहुत तेज बर्फ बरस रही थी, चारों तरफ बर्फ ही थी, पहाड़ थे और साथ में हरे हरे पेड़ थे जिन पे बर्फ थी। तो वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। वो पहले तो भेड़िए थे, फिर वो इंसान रूप पे आ जाते हैं और फिर एक दूसरे से बात करते हैं। क्या कहते हो तुम, आज हम यहीं रुक जाए? जैसा तुम कहो। आज के लिए मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। रात होने को आई है जिमिन, शाम होने को आई है, रात नहीं। अगर ये रात यहाँ पर बिताना चाहते हो तो मुझे कुछ करना है तुम्हारे साथ। ओह तो चलो। तो वो दोनों चले जाते हैं एक गुफा में जिसके ऊपर बहुत तेज बर्फ बरस रही होती है और त्यों को पता चलता है कि वो दोनों उस गुफा में हैं। तो वो दोनों तो अपना अलग ही टाइम स्पेंड कर रहे थे और त्यों को पता था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो इसी बात का फायदा उठा के त्यों ने उसी पहाड़ को बंद कर दिया अपने जादू से। उन दोनों को पता चलता उससे पहले त्यों ने उस पहाड़ के अंदर ऐसा मतलब मैजिशियन किया, मतलब ऐसा मैजिक किया जिसकी वजह से उन दोनों की मतलब बॉडी जलना स्टार्ट हो गई। वो दोनों जल रहे थे, उनकी सोल ऑटोमेटिकली उन दोनों ने खुद अपनी बॉडी से छोड़ दी क्योंकि उनकी बॉडी जल रही थी। उसने ऐसा मैजिक किया था उस पहाड़ के अंदर कि उन दोनों की बॉडी ऑटोमेटिकली जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वो अपनी सोल को बचाने के लिए, मतलब अपनी आत्मा को बचाने के लिए उन दोनों ने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उन दोनों की आत्मा जो थी उसी पहाड़ में हमेशा के लिए बंद हो गई। पर त्यों को तो वो दोनों आत्मा ही चाहिए थी क्योंकि उन दोनों आत्मा को वो कैद करना चाहता था, क्योंकि यदि वो दोनों आत्मा आजाद हो जाती है तो किसी भी शरीर में वो आ सकती है। ये त्यों को पता था, इसी वजह से त्यों बहुत चालाकी से उस पहाड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है। बट उन दोनों भेड़ियों की सोल बाहर आ जाती है जो त्यों को नहीं मिलती है। बाई चांस वो बॉडीज भी जल जाती हैं और वो सोल्स भी कहीं उड़ जाती हैं, त्यों को नहीं मिलती है। तो कुछ साल पहले, मतलब अब मैं पास्ट में आती हूँ, फ्यूचर को प्रेजेंट में आती हूँ। अब मैं फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट, अब मैं पास्ट को छोड़ती हूँ, अब मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ। तो प्रेजेंट में ऐसा होता है कि त्यों के पास ऐसी जादुई पावर्स होती हैं जिनसे वो बहुत सारे बुरे काम करता है। बट वो इस दुनिया में मतलब आगे आ चुका है ना, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, वे सब कुछ भी नहीं रहा, ना तो किंगडम्स ना कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें न्यू हैं, सारी चीज़ें न्यू होती हैं। मतलब 2020 2000 ऐसे तो चल रहा था, 2019 ऐसे मतलब चल रहा था, मतलब कुछ आगे पास्ट आ गया था, तो ऐसा चल रहा था। और उसकी कोई भी काम ना ठीक से नहीं हो रहा था, वो ठीक से जी नहीं पा रहा था एज मतलब किंग की तरह, एक मतलब बहुत मतलब पावरफुल की तरह नहीं रह पा रहा था क्योंकि वो तो पुराने जमाने से था ना, मतलब पुराने वक्त से था। अब इस न्यू वक्त में वो कैसे हैंडल करे। तो उसने प्लान किया, जंगकुक की सारी चीजें, मतलब जंगकुक के बारे में सारी चीजें उसको पता चल गई थी और फिर उसने जंगकुक को, जैसे वो अच्छा था लेकिन उसको बुरा बना दिया, उसकी सारी चीजों को उल्टा कर दिया, जो खुद करता था वो सारी चीजें जंगकुक के ऊपर दे दी और फिर मतलब कानूनी तौर पे जंगकुक को इतना बुरा बना दिया कि कानून ने डिसाइड किया कि जंगकुक को फांसी की सजा होगी। बट बाय चांस जब जंगकुक को फांसी दी जा रही थी तभी वो क्या कहते हैं, वो सोल आ गई। जंगकुक और जिमिन मतलब दोनों की शक्लें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे उन दो भेड़ियों की होती हैं और वो दोनों डिसाइड करती हैं सोल्स कि वो दोनों जिमिन और जंगकुक के अंदर जाएंगी। तो उन दोनों का
पहले से ही डिसाइड था। तो जब जंगकुक को इस तरह से बुरी मौत दी जा रही थी, तभी जो जंगकुक वाली भेड़िए वाली सोल होती है वो जंगकुक के अंदर आ जाती है। इसी वजह से जंगकुक को कोई नहीं मार पाता है और बहुत ट्राई करते हैं जंगकुक को मारने की, बट वो सब समझ जाते हैं कि जंगकुक तो बहुत बड़ा मैजिशियन है, बहुत बड़ा मैजिशियन है, हम उसको नहीं मार सकते। फिर हांगकांग के बहुत बड़े एजेंट्स की टीम आती है जो जंगकुक को लेकर चली जाती है और जंगकुक को उनको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता है। फिर वहाँ की एजेंट्स काम करना स्टार्ट करते हैं त्योंग के ऊपर और त्योंग को पकड़ना चाहते हैं, बट त्योंग को आज तक वो नहीं कभी पकड़ पाए। और जंगकुक के कहने पे ही जिमिन एजेंट बना। जंगकुक को पता था कि जिमिन एक एजेंट बनना चाहता है, वो भी एकदम बेस्ट एजेंट। तो वो चाहता था कि जंगकुक के कहने पे वो हांगकांग के एजेंट्स जिमिन को कोरिया से लेके आते हैं और जिमिन डिसाइड करता है कि वो अपने फ्यूचर में कभी कोरिया नहीं जाएगा। वो एक सिंगल लड़का है, उसका एक भाई है जिसका नाम है शुगा। जिमिन का एक ही भाई है, वो है शुगा। ओह नो, ये बात स्पेंड करने के लिए मैंने कितना टाइम नहीं लिया, बट ये चैप्टर पढ़ने के लिए मतलब पढ़ के सुनने में 2 घंटे लग गए। आपको तो इतने कम टाइम में मैंने बता दिया है। वाह, आई एम सो स्मार्ट ना। वैसे अब चलते हैं। अब तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जेके और जिमिन और जंगकुक के रोमांस से। आज यहाँ इन दोनों की फीलिंग्स हैं, साथ में वो 2 भेड़िए जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो कोई नहीं, हमारे जंगकुक और जेके ही होते हैं, हमारे जंगकुक और जिमिन ही होते हैं। तो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों एक साथ। अब देखते हैं इन दोनों के रोमांस की। यार ये जो लाइनें हैं ना, सच में मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरी तरफ बिल्कुल मत जाना, समझते हो कि नहीं? मैं बोल कह रही हूँ, मुझे कुछ और बोला ना तो मैं सच में आप लोग को पीट डालूंगी। ये बहुत खतरनाक रोमांटिक मतलब लाइन्स हैं, इनको ना मेरी तरफ मत समझना, ओके? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिस की है मैंने ये लाइन्स बोलने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके ये लाइन में बोल रही हूँ। आई होप मेरी सांसें अटक जाती हैं बोलते बोलते, आप लोग को पता है। छोड़िए, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने तेको का रोमांस देखा होगा, इस 4th नंबर आ रहा है यूट्यूब पे, स्टोरीज पे आता है। मैंने अपने फ्रेंड्स के मुँह से सुना था कि जेको को इतनी मतलब रोमांटिक स्टोरी, बट जितनी जेको की रोमांटिक स्टोरी है ना, वो किसी और की नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती जितना हमारी जेको की रोमांटिक स्टोरी बनती है ना। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बन रही है ना कि वो आप लोगों के पास शायद नहीं होंगे। ऐसे मैं एक फ़ोटो क्लिक की हूँ, दिखाऊंगी, ये लोग देख लो, कितनी पॉपुलर स्टोरी है यार। हमारे जेको की काश में भी काम करती है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। बट अब ना नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा जेको का रोमांस देखने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, पूरा एक पार्ट का मतलब इंस्पिरेशन दे दिया यहाँ पर। तो आगे का पार्ट तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। बाय बाय, टाटा। मैं आपको पूरा पार्ट यहाँ पर स्पेंड कर देती हूँ, बट ना अभी नहीं कर सकती। बाय बाय, टाटा।